So we are continuing from verse 47. Please recite after me. Gita में परमा विद्या गीता में परम विद्या ब्रह्म रूपा न संशयः ब्रह्म रूपा न संशय अर्धमात्रा हार नित्यम् अर्धमात्राहार नित्यम अनिर्वाच्य पदात्मिका अनिर्वाच पदात्मिका। तो ये स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? गीता में परम विद्या कि गीता मेरा परम ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, मतलब कि हाईएस्ट। भगवत गीता में भगवान ने जो भी बातें बताई है, अगर वो व्यक्ति समझ लेता है तो बस उसके लिए और कुछ समझना बाकी नहीं रह जाता, बिकॉज दिस इज द हाईएस्ट नॉलेज। ब्रह्म रूपा न संशय, और यह मेरा ही स्वरूप है, मतलब कि भगवत गीता भगवान से अलग नहीं है। न संशय, इस पे डाउट करना ही नहीं चाहिए। जो भगवत गीता हम हाथ में लेते हैं वो स्वयं भगवान से अलग नहीं है। अर्ध ये मात्रा, भगवान की शब्द रूपी में है भगवान की यस, भगवान का शब्द रूप है वाणीमयी भगवत व्यंग। गीता। एग्जैक्टली। अर्धमात्रा आहार नित्यम अनिर्वाच्य पदात्मिका, और ऐसी ऐसी बातें भगवान ने भगवत गीता में बोली है जिसको हम उसकी हम ग्लोरीज एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। मतलब देखिए, सामान्यतः इस जगत में कोई व्यक्ति कुछ काम कर रहा है तो हम उसका कुछ मूल रख सकते हैं कि उसकी ये वैल्यू है, बट दिस भगवत गीता ये अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। तो अनिर्वाच्य मतलब कि उसका उसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, इतना महान ज्ञान है भगवत गीता में। इसमें शाश्वत अनिर्वचनीय श्लोक सम्मिलित है, जो और भगवान का ही स्वरूप है जो प्रत्येक अक्षर में व्यक्त होता है। मतलब एवरी वर्ड ऑफ भगवत गीता इज कृष्णा हिमसेल्फ। तो जब हम गीता पढ़ रहे हैं तो हम भगवान का एसोसिएशन ले रहे हैं, ये बात समझना चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, गीता नामानि वक्ष्यामि गीता नामानि वक्ष्यामि गुह्यानि शृणु पांडवा गुह्यानि शृणु पाण्डव कीर्तनात् सर्व पापानि कीर्तनात् सर्व पापानि विलयं यान्ति तत्क्षणात्। विलयं यान्ति तत्क्षणात्। गीता नामानि वक्ष्यामि, एक बार पढ़ लेते हैं। हे पांडव, मैं तुम्हें गीता के पवित्र नाम बतलाऊंगा। इन नामों के कीर्तन द्वारा व्यक्ति तत्क्षण समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। अब मुझसे उन गोपनीय नामों को सुनो। तो भगवान यहाँ पांडव को बता रहे हैं, मतलब कि अर्जुन को बता रहे हैं कि अब मैं गीता के उन पवित्र नामों को बतलाऊंगा। जैसे आपने सुना होगा कृष्णा कॉन्शियस नेम्स, जो भक्त होते हैं भगवान के, उनका नाम भगवान कृष्ण से रिलेटेड होता है। कृष्ण इनिशिएटेड से भक्त जो रिलेटेड होते हैं उनका नाम होता है, उसके आगे देवीदास सी या दास लिखा जाता है, तो भगवान से रिलेटेड होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? दो कारण है। एक तो क्योंकि हम भगवान के दास हैं, वी आर सर्वेंट्स ऑफ लॉर्ड, इस वजह से दास दासी टाइटल मिलता है। इसके अलावा भगवान से रिलेटेड जो भी नाम होते हैं वे भी हमारा प्यूरिफिकेशन करते हैं। इस वजह से अच्छी बात क्या होगी कि अपने बच्चों का नाम भी हम भगवान पर रखें। इस वजह से आप देखेंगे पहले के लोगों के जो बच्चों बच्चे होते थे उनके नाम हमेशा भगवान पर होते थे, गोविंद, कृष्णा, भगवान। माधव। सो इट इज वेरी नाइस कि हम हमारे बच्चों का या घर में जो भी है उनका भगवान के ऊपर नाम हो, तो कम से कम हम वैसे भी माला नहीं जप रहे तो उनको पुकारने के बहाने से ही भगवान का मुंह पर नाम आए। तो यही बात है कि भगवान का नाम हमारा हमारी कॉन्शियसनेस को प्योरीफाई करता है।
तो यही बात यहाँ पर भी बताई जा रही है कि गीता के ऐसे पवित्र नाम भगवान बताएंगे जिसको सिर्फ बोलने मात्र से सारे पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो वो नाम क्या है? अब ये 2 वर्ष में बताया गया है, प्लीज रिसाइड आफ्टर मी। गंगा गीता च सावित्री, गंगा गीता च सावित्री, सीता सत्या पतिव्रता, सीता सत्या पतिव्रता, ब्रह्मवलीर्ब्रह्म विद्या, ब्रह्मवली ब्रह्मविद्या, त्रिसंध्या मुक्त गेहिनी, त्रिसन्ध्या मुक्तगेहिनी, अर्धमात्रा चिदानंदा, अर्धमात्रा चिदानन्दा, भवाग्नि भ्रांति नाशिनी, भवाग्निभ्रान्तिनाशिनी, वेद त्रयी परानंदा, वेदत्रयी परानन्दा, तत्वार्थ ज्ञान मंजरी। तत्त्वार्थ ज्ञानमञ्जरी। यस। तो ये सारे लड़कियों के ही नाम है, इसमें नाम है, पढ़ लेते हैं। गंगा, गीता, सावित्री। इन केस यू हैव अ डॉटर, यू हैव अ डॉटर, तो उसमें से इनमें से कोई एक नाम आप अपनी बच्ची का भी रख सकते हैं। गंगा, गीता, सावित्री, सीता, सत्या, प्रतिव्रता, ब्रह्मवली, ब्रह्म विद्या। इस पर प्रभु जी मजाक कर रहे थे कि कोई अपनी बच्ची का नाम ब्रह्म विद्या रख सकता है, चाहे से वो मैथ्स में फेल भी क्यों ना हो जाए। बट एटलीस्ट उसका नाम इस तरह से रखा जा रहा है, उससे भी प्योरिफिकेशन होता है। त्रिसंध्या मुक्त गेहिनी, कैसे कैसे टिपिकल नेम है। अगर ऐसे आप ये भी देखेंगे कि किसी को टीज करने के हिसाब से भी ऐसे कुछ नाम बोले जाते हैं। जैसे बोलते हैं आप तो महारानी है, तो क्या वो महारानी हो गई? नहीं, उसको टीज करने के लिए ऐसे नाम बोले जाते हैं। या और भी बहुत कुछ नाम बोले जाते हैं, तो वो टीज करने के हिसाब से बोले जाते हैं। पर हाँ, ये सारी चीजें हैं। अर्धमात्रा, चिदानंद, भवाग्नि, भ्रांति नाशिनी। भ्रांति नाशिनी मतलब, भ्रांति मतलब इल्यूजन, तो इल्यूजन को नष्ट करने वाली। वेदत्रयी, परानंदा, तथा तत्वार्थ ज्ञान मंजरी। तो ये सब नाम भगवान ने बताए हैं। आगे देखते हैं। इत्येतानि जापेन नित्यम, दूसरी ट्यून में गाते हैं। इत्येतानि जापेन नित्यम, Can you repeat again? इत्येतानि जापेन नित्यम्, I can't hear properly. इत्येतानि जापेन नित्यम्, नरो निश्चलमानसः, इत्येतानि जापेन नित्यम्। जापेन नित्यम्, ठीक है, पहले वाली ट्यून में गा लेते हैं। इत्येतानि जापेन नित्यम्, इत्येतानि जापेन नित्यम्, नरो निश्चलमानसः, नरो निश्चलमानसः, ज्ञानसिद्धिं लाभेन नित्यम्, ज्ञानसिद्धिलाभेन नित्यम्, तथान्ते परमं पदम्। तथान्ते परमं पदम्। इत्येतानि जापेन नित्यम, जो व्यक्ति इन नामों का जाप करता है, मतलब कि बोल रहा है, और ये नाम कैसे है? पवित्र। देखिए, जो व्यक्ति निश्चल मन से नित्य इन गुह्य पवित्र नामों का जाप करता है। अब देखिए, निश्चल का मतलब क्या है? मतलब कोई व्यक्ति नाम बोल रहा है किसी को बुलाने के, जैसे आप अपनी बच्ची को अगर प्यार से बुलाती भी है तो वो भी निश्चल ही तो हुआ। उसके पीछे आपका कोई दुर्भावना तो नहीं है। What? अपने बच्चों को बहुत प्यार से हम बुलाते हैं, तो इस तरह से कैसे भी वो निश्चल मन से इन नामों को बुलाता है, वह दिव्य ज्ञान में सिद्धि प्राप्त करता है। अब इस बात से देखिए समझना चाहिए, जब भगवान से संबंधित नामों का ये रिजल्ट है, तो भगवान के नामों का तो कहना ही क्या।
भगवान के नामों का कोई व्यक्ति जप कर रहा है तो उसको कितना बेनिफिट मिलेगा। जब भगवान के से संबंधित नामों से इतना लाभ मिल रहा है, दिव्य ज्ञान में सिद्धि प्राप्त कर लेता है वो, और अंततः उसे परम पद की प्राप्ति होती है। प्राप्ति होती है। ठीक है, आगे लास्ट वर्स देखेंगे, देन विल स्टॉप। पाठे समर्थ संपूर्णे तद पाठे समर्थ्य सम्पूर्णे तद् अर्धम अर्धम पाठम आचरेत अर्धं पाठम् आचरेत् तदा गोदानजं पुण्यम तदा गोदानजं पुण्यं लभते नात्र संशयः। लभते नात्र संशयो। यदि कोई संपूर्ण गीता का पाठ करने में असमर्थ है तो इसका अर्ध भाग पर पाठ किया जाना चाहिए, तब निसंदेह ही गोदान करने से प्राप्त पुण्य की प्राप्ति होगी। तो इसमें बेसिकली ये सारे बेनिफिट्स बताए जा रहे हैं। मेटेरियली भी अगर देखा जाए, जो भी पायस एक्टिविटी हम चैरिटी वगैरह करते हैं, ऑस्टेरिटी करते हैं, तो वो सभी का लाभ हमें सिर्फ गीता का पाठ करने से मिल जाता है। घर में बैठे बैठे अभी हम ये जो पढ़ रहे हैं ना श्लोक, इससे हमने गोदान करने का पुण्य प्राप्त कर लिया। अब ये सारी चीजें हमें दिख रही नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बस ऐसे इमेजिनेशन है, ये वास्तव में है, क्योंकि ये शास्त्र में बताई जा रही है। तो शास्त्र दृष्टि से हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। तो हमारे पास 3 मिनट और है, तो एक श्लोक और देख ले। त्रिभागम पठमानस्तु त्रिभागं पठमानस्तु सोमयाग फलम लभेत सोमयागफलं लभेत् षडांशम जपमानस्तु षडानशं जपमानस्तु गंगा स्नान फलम लभेत। गङ्गास्नानफलं लभेत्। पिछले श्लोक में बताया था अर्ध भाग, मतलब कि आधा उसने आज्ञा श्लोक पढ़ा है, आधा श्लोक पढ़ने से उसको गोदान का पुण्य प्राप्त हो गया। बहुत अब है। यहाँ बताया जा रहा है 1/3 उसने पाठ किया, 1/3 गीता के पाठ द्वारा व्यक्ति को सोम यज्ञ का फल सोमयागफलं। होता है। यस, आई एम रीडिंग। सोम यज्ञ जो है वो सबसे श्रेष्ठ यज्ञ कहा जाता है, जिसके लिए बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मण होना चाहिए। और ब्राह्मण कौन है? वो जो गुटखा खा रहा है या ब्रह्म मुहूर्त में ना उठ के 8 बजे उसकी सुबह हो रही है, ये सब ब्राह्मण नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, प्योरिटी अपने जीवन में फॉलो कर रहा है, भगवान का भजन कर रहा है, ही इज अ रियल ब्राह्मणा। तो एक बहुत क्वालिफाइड ब्राह्मण होना चाहिए, उसके द्वारा ये यज्ञ किया जाता है। तो सिर्फ 1/3 गीता के पाठ करने से व्यक्ति को सोम यज्ञ का फल लाभ होता है, तथा 1/6 छठे भाग का जप करने से गंगा जी में स्नान करने का फल लाभ होता है। तो 1/6 पार्ट उसने पढ़ लिया, मतलब ये बात समझ रहे हैं आप? कितना भी उसने पूरा भी नहीं पढ़ पाया, आधा पढ़ लिया, आधा भी नहीं पढ़ पाया, उसका भी आधा पढ़ लिया, तब भी उसको ये सारे बेनिफिट्स प्राप्त होते हैं। तो इसमें बेनिफिट्स ही बताए जा रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर रुकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा।